चलिए तो अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। फिर से इस टेंस के लिए भी हम वही सारी चीजें करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइप के लिए। और कैसे इसको सही बनाया जाए, क्या गलतियां होती है, कैसे उनको अवॉइड किया जाए, कैसे प्रैक्टिस की जाए, सारी कुछ चीजें एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो देख लेते हैं कि ये है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बहुत ही बढ़िया चीज है जब आपको पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट के साथ जोड़ना हो। ठीक है। फिर इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। ठीक है। मैं अभी सिर्फ एक आपको वॉक थ्रू करा रहा हूँ कि मेजर यूसेजेस उसके कैसे हो सकते हैं और कैसे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बेहतर तरह से यूज किया जाए। यहाँ पर जब हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेशंस कैसे लगने वाले हैं। जैसे कि एवर हो गया, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, येट, सिंस, फॉर, सो फार, लेटली, रिसेंटली, जितनी सारी चीजें आप टाइम के साथ यूज करते हो, क्योंकि ये एक परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशंस आप भर भर के देखेंगे कि यूज होते हुए आपको मिलेंगे। और इनको आप स्पेशली ईमेल्स में, स्टेटस अपडेट्स में, रिव्यूज में और इंटरव्यूज में यूज होता हुआ अक्सर देखेंगे। बहुत सी जो आपके इंटरेक्शंस है उनमें भी आप इनको यूज करते हुए आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपके सेंटेंसेस उस तरह के बनते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। ग्रामर हल्का सा जरूर देखेंगे हम, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उस पर फोकस करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट, हैज और हैव और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल के लिए, शी हैज कंप्लीटेड द टास्क, शी हैज कंप्लीटेड द टास्क। तो उसी तरह से निगेटिव क्या बन जाएगा। वी हैव नॉट रिसीव्ड द अपडेट। क्वेश्चन एक हो सकता है, हैव यू फिनिश्ड योर रिपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई हैव दे लेफ्ट अर्ली। और निगेटिव क्वेश्चन बन सकता है, निगेटिव पॉजिटिव के लिए यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच के लिए, व्हाई हैवंट दे एनरोल्ड येट, अगर किसी ट्रेनिंग वगैरह की बात हो रही है। तो जो फॉर्मूला रहेगा वो सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव, और पास्ट पार्टिसिपल तो आपको लगाना ही लगाना है उसके साथ में। अगर यस नो है तो हैव हैज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल, जो हमने इसके पहले भी इस तरह की चीजें देखी है। सिमिलर हो जाएगी चीज डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के लिए। तो फॉर्मूला और ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा न देखते हुए हम सीधा एग्जाम्पल्स के ऊपर और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले वहां पर जाने से पहले एक जो चीज मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को गलत करते हुए, वो ये कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का, उसको लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली ठीक से यूज नहीं करते। तो पास्ट पार्टिसिपल टेंस, पास्ट पार्टिसिपल से मतलब क्या है। जैसे कि डू के लिए हो गया पास्ट सिंपल डिड और पास्ट पार्टिसिपल डन। राइट। तो कंप्लीट के लिए कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। तो बहुत सारे वर्ब्स के लिए जो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल है, ये दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं। और कुछ एक वर्ब्स में हम देखते हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो थोड़े से अलग होते हैं पास्ट सिंपल से। जैसे कि यहाँ पर राइट, रोट, रिटन हो गया। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि पास्ट परफेक्ट की जब आप बात कर रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल उसमें यूज होगा ही होगा। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला में भी हाईलाइट किया हुआ है कि पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होना ही होना है। चलिए ठीक है। तो अब थोड़ा सा यूसेज के टाइप्स देख लेते हैं इसके, कि यूसेज कैसे होता है, किस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं, और थोड़े से एग्जाम्पल्स उसके देख लेते हैं। तो यूसेज पे आते हैं। जहां कहीं पे भी अनस्पेसिफाइड टाइम है पास्ट का और एक्शन हो चुकी है, उस तरह की सेंटेंसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूसेज टाइप में, जहां पे आप किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। कि जैसे कोई बंदी है, वो किसी कंट्री को 2 बार विजिट कर चुकी है, तो शी हैज ट्रेवल्ड टू सिंगापुर ट्वाइस। एक्सपीरियंस की बात हो रही है, लाइफ एक्सपीरियंस को भी आप इसमें आराम से देख सकते हैं। और जब हम एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं तो खुद के हो, किसी के हो, ग्रुप के हो, सारे के सारे किसी भी तरह के इसमें आ सकते हैं। ऐसी सारी चीजें जो कि रिसेंट एक्शंस को प्रेजेंट रिजल्ट के साथ जोड़ती हो, वो भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि वी हैव जस्ट अपडेटेड द सॉफ्टवेयर, वी हैव जस्ट अपडेटेड द सॉफ्टवेयर। ऐसी चीजें जो हमेशा रिपीट होती रहती है ओवर टाइम, उन चीजों के लिए भी आप इस तरह के सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही हैज अटेंडेड 5 क्लाइंट मीटिंग्स दिस मंथ। इस महीने में, जो कि अभी महीना चल रहा है, उसमें ऑलरेडी उसने 5 क्लाइंट मीटिंग्स अटेंड कर ली है। ही हैज अटेंडेड ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन
जो सेंस है इसमें, जो टेंस है, वो है प्रेजेंट मंथ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट इस पे आते हैं, नेक्स्ट यूसेज पे। अचीवमेंट्स को लेके आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स अकम्पलिशमेंट्स को दिखाने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव रिसीव्ड अ प्रमोशन दिस ईयर। टाइम एक्सप्रेशन इसमें दिस ईयर आ गया, जो कि चल रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं निगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए, जैसे कि आई हैव नेवर इटन नॉन वेज फूड। गलत है, ये बात सही नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए इसको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस है किसी एक्सपीरियंस को लेके, उसके ऊपर भी हो सकते, इस चीज को, इस टेंस को यूज किया जा सकता है, जैसे कि हैव यू एवर लेड अ वर्चुअल वर्कशॉप। क्वेश्चन, और ये एक्सपीरियंस को लेके। ऐसी चीजें जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। द कंपनी हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 2 years। पिछले 2 साल में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ कर ली है, और वो अभी भी प्रेजेंट में भी वो ग्रोथ जो है वो अभी चल रही है, इससे ये भी इंटरप्रेट आप कर सकते हो। फिर जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स है, स्टैटिव, जिस तरह के आते हैं, जैसे कि हमने पिछले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा है, इसके पहले भी जो हमने देखे हैं, जो स्टैटिव वर्ब्स हैं, जहां पर आप स्टेट दिखाते हो, जो कि जैसे कि आप अपना अंडरस्टैंड हो गया, नो हो गया, फिर सेंसेस वाली चीज हो गई, तो हियर आप कुछ स्मेल कर रहे हो, उस तरह की चीजें। तो नो जो है, किसी को आ, पहचानना, व्हेन यू नो समवन, तो उस चीज के लिए अगर आप काफी टाइम से किसी को जानते हो, तो उसमें भी इस टेंस को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी हैज नोन द मैनेजर फॉर ईयर्स। शी हैज नोन द मैनेजर मतलब वो बंदी किसी मैनेजर को कई सालों से जानती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, इनका यूसेज भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हम ज्यादातर गलतियां देखते हैं, और कैसे उन गलतियों से भी हम निकल सकते हैं बाहर, और कैसे उनको अवॉइड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।